आचार्य द्रोण ने अर्जुन के होने की शंका जाहिर की तो कर्ण ने कहा कि जुए में हारकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ और अर्जुन प्रकट हो गया। पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास बिताना होगा। बच्चों, दुर्योधन हमेशा यही चाहता था कि पांडवों का अज्ञातवास पूरा ना हो और उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास बिताना पड़े। वे बार बार आपस में वाद विवाद करके यही साबित करना चाहते थे कि पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रतिज्ञा के समय के संबंध में उठे विवाद पर भीष्म ने दुर्योधन से कहा, हिंदी महीनों के अनुसार पांडवों के वनवास की प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों को गणना में कोई भूल हुई है। कर्ण, कृपाचार्य व अश्वत्थामा के मध्य वाद विवाद पर भीष्म पितामह ने कहा कि इस समय विवाद न करके मिलकर शत्रु से लड़ना ही उचित है। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को सलाह दी कि पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। भीष्म पितामह के संधि प्रस्ताव पर दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने तक तैयार नहीं हूँ। अतः द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह की रचना की। अर्जुन ने गांडीव पर बाण चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह की ओर इस तरह छोड़े जो उनके चरणों में जा गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन ने अद्भुत रण कौशल का परिचय देते हुए पहले कर्ण को घायल कर मैदान से भगा दिया। बच्चों, यहाँ पर हमें अर्जुन की वीरता के साथ साथ उसका बड़ों के प्रति सम्मान की भावना का भी परिचय मिलता है कि उसने युद्ध भूमि में भी बाण के द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्य तथा पितामह का चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा से युद्ध करते करते द्रोणाचार्य को भागने का अवसर दे दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अश्वत्थामा और कृपाचार्य को भी पराजित कर दिया। इस तरह भीषण युद्ध करते हुए अर्जुन ने धीरे धीरे सभी कौरवों को हरा दिया और अंत में दुर्योधन को घायल कर दिया। भीष्म ने कौरव सेना को हस्तिनापुर वापस लौट चलने की सलाह दी। अगर हम देखें बच्चों, तो अर्जुन ने यहाँ पर भी अपने गुरु के प्रति सम्मान का परिचय दिया। वह नहीं चाहता था कि उसके गुरु को, द्रोणाचार्य को कोई कष्ट हो, इसलिए उसने अपने गुरु को युद्ध भूमि से भागने का अवसर दे दिया। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। विराट नगर लौटते हुए अर्जुन ने उत्तर से कहा कि शत्रु भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। बच्चों, अर्जुन नहीं चाहता था कि उसका भेद राजा विराट को पता चले कि वह वृणला के भेष में अर्जुन है, इसलिए वह युद्ध की जीत का सारा श्रेय राजकुमार उत्तर को देना चाहता था। रास्ते में अर्जुन ने फिर से वृणला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर स्वयं बैठ गया। अर्जुन रथ विराट नगर की ओर ले गया।